से आतंकी घटना कैसे रुके? काफी लंबे समय बाद ये घटना रोक लेंगे। मोदी बड़ा जी निर्मम हत्या किया गया है। ऊपर टेंशन नहीं लेने का है। मोदी जी है, अमित शाह जी है, हम लोग वोट दे करके इन लोग को जिता करके प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री बनाए हैं, ये सब लोग संभाल लेगा। आतंकी अरे वो सब मुसलमान था, वो चाहता था कि कलमा पढ़ ले, तो कलमा पढ़ दिया तो मतलब तो मुस्लिम हो गए। इसीलिए कलमा याद नहीं है तो तुम हिंदू है तो लो गोली खाओ। सबको कलमा याद करना पड़ेगा। कोई कलमा हनुमान चालीसा याद करिए, हनुमान जी है, जय बजरंगबली है, सब कल्याण कर देंगे। तो वो जब पूछ रहा है कलमा सुनाएंगे हनुमान अरे चालीसा, हमरा तो कौन देगा बाबा? अरे तो कौन हो गया, हमरा जाए का जरूरत है? हमको पेशाब करने वहाँ जाने का जरूरत है? हम अपने यहाँ नहीं घूमेंगे, हम तो उत्तराखंड नहीं घूमेंगे, देहरादून नहीं घूमेंगे, देवभूमि नहीं घूमेंगे कि वहाँ जाएंगे। वहाँ जब हम देखेंगे कि नहीं मोदी जी पूरा सुरक्षा कर दिए तो जाएंगे। ये बात है। हाँ, तो आपको कलमा याद है? हमको कलमा का हमारा हनुमान चालीसा याद है। तो ठोक देगा वो। ठोक कैसे देगा? आवे तब नहीं यहाँ ठोके, ओकरा फरिया देंगे हम। लीजिएगा तब हम हर समय तैयार हैं उससे टाइट, एकदम टाइट, सरकार के साथ एक टाइट नागरिक, एकदम टाइट नागरिक भी हैं, पत्रकार भी हैं और राष्ट्र प्रेमी भी हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ कुछ नहीं रहे और उसके यहाँ एक 47 रहता। अरे वो करते हुए हमारे बजरंगबली ना होकर में डाल देंगे। धन्यवाद। पहलगाम आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसको लेकर कई बातें हो रही हैं। तो अभी उसी के बीच राहुल गांधी के जीजाजी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान आया कि जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसमें मुस्लिम असहज हैं, हो रहे हैं। तो उन सभी बातों पर जरा हम अभी बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी। और भी कई बातें हैं, जिस प्रकार से हमला हुआ है वहां पर पहलगांव में, उसको लेकर जो बातें हैं उसी पर हम आना चाहेंगे। पहले तो पूछेंगे कि क्या यह धार्मिक हमला है या आतंकी हमला है? अलग अलग प्रकार की बातें हो रही है। उससे पहले हम रॉबर्ट वाड्रा के, इसको ले लेना, ठीक, रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर हम अभी सवाल लेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान को कैसे लेते हैं कि मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं यहाँ इस बात में। देखिए रॉबर्ट वाड्रा जो है वो एक जमीन माफिया है, भू माफिया, नेहरू परिवार का दामाद, देशद्रोही परिवार का दामाद, ठीक है। उसके बात का कोई वैल्यू लेना ही नहीं चाहिए। पहली बात, कोई वैल्यू मत लीजिए उसके बात को, समझिएगा कि वो पागल कुछ बोल दिया, हो गया। उसके बाद का कोई वैल्यू है ये नहीं है। पहली बात कि जो मीडिया वाला उसके यहाँ गया उसका इंटरव्यू लेने के लिए, उसकी सोच को देखना चाहिए कि वो कैसे आदमी का इंटरव्यू ले रहा है। रॉबर्ट वाड्रा क्या है? सोनिया गांधी के दामाद है, भू माफिया है, भू घोटाला, जमीन घोटाला में उसके ऊपर केस चल रहा है, ईडी का केस चल रहा है। तो क्या बोलेगा? उसको दामाद हो जाने से हो गया? क्या सच में हम मुस्लिम असहज हैं? आप कैसे? कहीं कोई नहीं, मुस्लिम असहज कहीं नहीं है। मुस्लिमों के लिए तो मोदी जी इतना कर रहे हैं कि जो कोई सरकार नहीं किया होगा। वक्फ बोर्ड लाए, करोड़ों करोड़ का असुद्दीन ओवैसी जो है जमीन कब्जा किए हुए है, कौन कौन कब्जा किए हुए, उसे तो मुस्लिम उनसे खुश है। जो देशद्रोही मुस्लिम है और वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए है वही नाराज है, नहीं तो सारा मुस्लिम खुश। तो रॉबर्ट वाड्रा ऐसे बातें क्यों बोले कि मुसलमान यहाँ सहज? अरे मुसलमान से कुछ सिंपैथी लेना चाह रहा है। वो कुछ दिन में जेल जाएगा, ईडी उसको लेकर के जाएगी, जमीन घोटाला उसके ऊपर सिद्ध है, ये है, वो जेल जाएगा तो सोच रहा है कि कुछ न कुछ मुसलमानों के फेवर में बोल करके सिंपैथी ले लें। तो और कुछ नहीं है उसमें मुसलमानों के फेवर में। कभी वो मुसलमानों का जमीन पाएगा तो वो कैप्चर कर लेगा, तब वक्फ बोर्ड का जमीन पाएगा तो वो वाड्रा कैप्चर कर लेगा। वाड्रा जमीन माफिया किसी का होता है, चोर उचक्का किसी का होता है। वो मुसलमान का भी जमीन पाएगा तो कैप्चर कर लेगा, हिंदू का भी पाएगा तो कैप्चर कर लेगा, ईसाई का भी तो पाएगा तो कैप्चर कर लेगा। किसी को तो धन का लालच है, चोरी चमारी करके किसी तरह से धन कर। अच्छा, पहलगाम जो यह जगह है, यहाँ पर जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमला को कैसे देखते हैं? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक बताई जा रही है पक्षियों के द्वारा। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इतने पॉपुलर प्रधानमंत्री, इतने कार्य क्षमता वाले प्रधानमंत्री, उन्हीं के आदमी भी अब शक कर रहे हैं कि गृह मंत्री, इकोनॉमिक पुलिस, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, खुद प्रधानमंत्री इतना दुनिया में दबदबा रखने वाले, आखिर इतनी जांच एजेंसियां और इतनी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? चूक तो हुई है, तो बात मानना पड़ेगा। जहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं और वहाँ आपको सुरक्षा नहीं है, सबसे ज्यादा उमर अब्दुल्ला को धरना चाहिए। उमर अब्दुल्ला वहाँ का मुख्यमंत्री है। तुम्हारे यहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ जिला पुलिस नहीं है, वहाँ सीआरपीएफ नहीं है, उसमें एलजी मनोज सिन्हा का भी कुछ गलती है, ठीक है।
ये आप मनोज सिन्हा है, वहाँ टूरिस्ट जा रहा था, आप देखिएगा ना, सीआरपीएफ वगैरह सब आपके अंडर में आता है, हाँ। जिला पुलिस में उसके अंडर में है, और सब तो आपके अंडर में है। आपको देखना चाहिए था कि क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये चूक हुई है, लेकिन इसके यहाँ मदियाने के परिवार है, वहाँ लोग जा रहा है, टूरिस्ट कैसा आतंकवादी आ गया। वहाँ का जो एक कौम जो है, मुस्लिम कौम, खुद आतंकवादी है और आतंकवादियों को संरक्षण देकर के सब कराती है, ठीक है। मोदी जी लाख लोगों को ईदी बांट दे, कुछ तो कर दे, लेकिन जो उन्हीं के खून में है, हम लोग को काफिर समझते हैं, ठीक है, वो हम लोग को मारेंगे। इसलिए हम लोग को भी ध्यान चाहिए कि भाई हम नहीं जाएंगे पहलगाम, हम नहीं जाएंगे श्रीनगर घूमने, हम उत्तराखंड घूमेंगे, देवभूमि। डर गए क्या? डरने का कहाँ बात है, नहीं जाना। अच्छा मान लिया कि आप मेला में जा रहे हैं, कौन पॉकेट मार रहा है, चप्पू रखे हुए पॉकेट मार लिया तो कोई जानता है? डरने के मारे अब पॉकेट मारा गया का मतलब कि हम डर गए, भीड़ में नहीं जाएंगे का मतलब कि हम डर गए। हम सावधानी करेंगे, अपना कमाया हुआ पैसा क्यों उग्रवादियों में जाकर खर्चा करेंगे, क्यों देंगे उसको 2 पैसा कमाने के लिए? नहीं जाएंगे। हम देवभूमि घूमेंगे, उत्तराखंड घूमेंगे, ऋषिकेश घूमेंगे, उड़ीसा घूमेंगे, दक्षिण भारत घूमेंगे, इतना है। श्रीनगर, पहलगाम नहीं जाएंगे। 10 बार इसमें सब लाइन पर आ जाएगा, भूखों मरने लगेगा। मतलब हरिद्वार ऋषिकेश जाएं, आप ये दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप हरिद्वार ऋषिकेश, देवभूमि, देवभूमि या जो भी और भी नालंदा, राजगीर, बोधगया, इन जगहों पे जाएं, कश्मीर नहीं जाएं। कश्मीर नहीं जाए। दूसरी बात हम तो कहेंगे बिहारियों, भारतीय नागरिक होने के मन में एक पीस रहेगा ना कि हम वहाँ। अरे तो वहाँ तो सरकार है ना भाई, सरकार चला रही है ना। सरकार जब सुरक्षित कर देगी, जब हमारे पूरा पीस हो जाएगा तो आप जाइएगा वहाँ पर। अभी कौन जरूरी है? अभी तो मान लिए कि मोदी जी 10 साल से पीएम है, तो मोदी जी को मोदी जी योजना नहीं बनाई। मोदी जी पीएम है, तभी नहीं राहुल गांधी जाकर वहाँ बर्फ बहन संगे चलता है, लाल चौक पर जाकर के चाट खाता है, घूमता है। नीतीश बाबू कभी घूमे हुए थे, लाल चौक पर झंडा फहराने का औकात था, मोदी जी ने कर दिए। जाके लपुआ वहाँ घूमता है, चाट खाता है, उसको कौन वैसे था? सब मोदी जी का देन है, ठीक है। वही देख करके सब कांग्रेस पार्टी जलती है। मोदी जी ने इतना कर, लाल चौक पर कौन जाके झंडा फहराता था, कौन इतना पीसफुली घूमता? मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी वहाँ गई थी। मेन है कि मुरली मनोहर जोशी को छोड़ दीजिए, मुरली मनोहर जोशी भी गए हों, उस समय भी नरेंद्र मोदी ही आगे थे, और नरेंद्र मोदी के ही चलते वहाँ झंडा फहराया गया, मुरली मनोहर जोशी के चलते नहीं। 2013 में तो ये जो वक्फ बिल आया, उसमें तो मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब सपोर्ट करके 2013 में ये सब लाया वक्फ बोर्ड। सब अपोज कहाँ किया था? हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मोदी जी आए तो ये सब किए हैं। मोदी जी पर विश्वास रखिए, और मोदी जी जब क्लियर कर देंगे कि हाँ अब जाने लायक हो गया, तब जाइए पहलगाम और श्रीनगर, मत जाइए अभी। अपना कमाया हुआ पैसा आप सामान और इन चीजों को भी बाइकआउट करने की बात करें। एकदम किसी भी वहाँ के मुसलमान से एक भी पैसा का सामान मत खरीदिए। वहाँ का मुसलमान आता है ठंडा में, यहाँ स्टॉल वॉल बेचता है, इस सबसे कोई सामान मत खरीदिए, इसको नेग्लेक्ट करिए। हाँ, इन सभी चीजों से क्या देश की सुरक्षा गतिविधि के नुकसान की आप कैसे दावा कर सकते हैं? दावा कर सकते हैं कि जब हमारे पैसा से वो फलता फूलता है, हमारे फलते पैसा से जब भूखों मरने लगेगा तो अपने गिर करके आएगा, तब न ठीक होता है। अच्छा, ये आतंकी कैसे पकड़े जाएंगे? नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर क्या रहे हैं। होगा? पाकिस्तान से भी आ जा रहे हैं, पाकिस्तान के सटा हुआ है, सारी चीजें अभी तक हो रहा है। और कहते थे मोदी जी के लिए अब लेटर लिखना बंद करेंगे, हम एक दिन में ऐसे कर देंगे, वो ऐसे कर देंगे। यहाँ 20-25 साल बाद ये टूरिस्ट के साथ यह हादसा इधर देखने के लिए मिला। देखने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट में यहाँ का पब्लिक आ गया, और फारूक अब्दुल्ला की सरकार, जैसे अभी एलजी मनोज सिन्हा साहब थे तो नहीं न हो रहा था। ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सीएम बना, उसके बाद नहीं घटना घटी। ये देशद्रोही है। कभी वहाँ पर केवल मिलिट्री शासन रखी है, जम्मू में, जम्मू श्रीनगर में केवल मिलिट्री शासन रखी है। ये इलेक्शन करा करके गलती हो गया, वहाँ मिलिट्री शासन रहता, सब टनाटन रहता। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कर रहा था ना कि ये मतलब कि अरे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का एगो जज को देखा ना कि उसके घर में 15 करोड़ रुपया जल गया, उसके ऊपर एगो FIR हुआ। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है देश के विषय में, उस पर मत मोदी जी को समझ होना चाहिए। मोदी जी जो बुझाए सो करिए। अब सुप्रीम कोर्ट पर भी ध्यान दीजिए कि 15 करोड़ एगो जज के घर में जल जाता है और FIR नहीं होता है, वो 15 करोड़ रुपया आया कहाँ से? सभी तो देखने का है कि सुप्रीम कोर्ट क्या देश के विषय में सोचता है। कहाँ के जज थे वो? यहाँ के थे ना, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का जज था। उतने बड़े जज थे, झारखुक में मिल गया, हाँ, जल गया 15 करोड़ रुपया, और उसके ऊपर FIR नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के विषय में भी अब हम लोग को सोचना होगा कैसे कैसे जज वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, ये सब भी देखना। एक केस यहाँ 20-20 वर्षों से पड़ा हुआ है,
कोई देखने वाला नहीं है। तुम आते हो 5 दिन में वो सबका मुस्लिम का जातिवाद का मंदिर का केस तुम देखने लगते हो, तुरंत मंदिर पर स्टे देने लगते हो। ये नहीं बुझाता है तुमको? अब ये आतंकी घटना पहलगांव जैसे आतंकी घटना कैसे रुके? काफी लंबे समय बाद ये घटना हो रोक रही है। लेंगे। मोदी बड़ा जी निर्मम हत्या किया गया है। ऊपर टेंशन नहीं लेना का है। मोदी जी है, अमित शाह जी है, हम लोग वोट दे करके इन लोग को जिता करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बनाए हैं। सब लोग संभाल लेगा, ये लोग सब लोग एकदम संभाल लेगा। ये लोग का संभाल लिए कि खुलियाम वहाँ कलमा पूछ रहा है कि कलमा जानते अरे नहीं तो- जानते तो उड़ा दे रहा है। थोड़ा सा इधर हो गया था, इनको विश्वास हो गया कि ना फारूक उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बना है देखेगा, लेकिन अब इस सब पर कभी कोई विश्वास नहीं करना है और टोटल वहाँ मिलिट्री शासन पर अच्छा, रखना है। आतंकियों का और कलमा का क्या संबंध है? आतंकी, अरे वो सब मुसलमान था, वो चाहता था कि कलमा पढ़ ले, तो कलमा पढ़ दिया तो एक मतलब तुम मुस्लिम हो गए। इसीलिए कलमा याद नहीं है तो तुम हिंदू है तो लो गोली खाओ। वो तो जातीय हमला है हिंदुओं पर। क्या आप सबको कलमा याद करना पड़ेगा? कोई कमला हनुमान चालीसा याद करिए, हनुमान जी है, जय बजरंगबली है, सब कल्याण कर देंगे। तो वो जब पूछ रहा है कलमा सुनाएंगे हनुमान अरे तो चालीसा हमरा तो कौन नहीं देगा बाबा? अरे तो कौन हो जहाँ हमरा जाए का जरूरत है? हमको पेशाब करने वहाँ जाने का जरूरत है? हम अपने यहाँ नहीं घूमेंगे, हम तो उत्तराखंड नहीं घूमेंगे, देहरादून नहीं घूमेंगे, देवभूमि नहीं घूमेंगे कि वहाँ जाएंगे। वहाँ जब हम देखेंगे कि नहीं मोदी जी पूरा सुरक्षा कर दिए तो जाएंगे। हम लोग आप सामान खरीदने के लिए भी मना कर रहे हैं? कोई सामान नहीं, पहली बात की कोई सामान मुसलमान से आप खरीदे मत करिए। वहाँ की बिहार कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी जाइए, बाइकआउट करिए, बाइकआउट करिए, किसी मुसलमान से 1 रुपये का सामान मत करिए। रॉबर्ट वाड्रा तो बोल रहे हैं कि असहज हो जा रहे हैं। अरे रॉबर्ट वाड्रा का हम कहते हैं कि कोनो वैल्यू है ओकर? आप ही लोग सुनते हैं रॉबर्ट वाड्रा को, हम तो जानबो नहीं करते हैं कि वो कहाँ नाली का कीड़ा है? आप तो पत्रकार पर ही सवाल खड़ा करके इंटरव्यू लेने वाले हैं। एकदम ही कर रहे हैं कि वह मिला था ओकरा इंटरव्यू लेने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा क्या है, कौन चीज है? भूमि माफिया, भूमि का घोटाला करने वाला। अब घोटालेबाज कर लेकर के वीडियो चलाइएगा, ऐसे चलिएगा तो हम आपको पत्रकार मानेंगे? ये विषय ये है। तब तो क्या जिस प्रकार से ये हमको पहले ये समझाइए कि कलमा और आतंकी में क्या संबंध है? आतंकी में यही है कि वो आतंकी कलमा पूछ रहे हैं, मतलब ये अरे क्या? वो मुसलमान थे, वो कलमा जानते हैं तो कलमा आपसे पूछ रहे थे। हिंदू रहता तो आज तक सुने हैं कि हनुमान चालीसा तुमको नहीं आ रहा है तो ले गोली को? कभी पूछता है हिंदू? वो मुसलमान था, वो कलमा उसके धर्म में होता है, कलमा पढ़ता है। वो आपको कहा कि कलमा पढ़ लोगे तो तुम मियाँ हो गए, नहीं पढ़े हो तो लो गोली खाओ। और क्या हुआ? ये बात है। हाँ? तो आपको कलमा याद है? हमको कलमा का हमारा हनुमान चालीसा याद है। तो ठोक देगा वो। ठोक कैसे देगा? आवे तब नहीं यहाँ ठोके, ओकरा फरियाद देंगे हम। क्या लीजिएगा? तब हम हर समय तैयार हैं, उससे तैयार टाइट, एकदम टाइट। सरकार के साथ टाइट नागरिक, एकदम टाइट नागरिक भी हैं, पत्रकार भी हैं और राष्ट्र प्रेमी भी हैं। मान लिए कि आपके यहाँ कुछ नहीं रहे और उसके यहाँ एक 47 रहता है। अरे वे करते हमारे बजरंगबली ने ओकरा गणिया में ट्रेनवे में डाल देंगे। ठीक, चलिए हम बातें कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी से। काफी आवेग में आ जा रहे हैं बोलते बोलते, और भी कई बातें बोल दे रहे हैं, मगर बड़ा निर्मम हत्या हुआ है उस पर दयाशंकर तिवारी जी बता रहे थे। और भी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।